हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिनफेंग का घोड़ा युनशेन चुरा के भाग जाती है। फिर ये देखकर लिनफेंग को बहुत गुस्सा आता है और उसके टीचर युनशेन को समझा रहे होते कि ये सब चीज करना बहुत बुरी बात होती है और किसी का भी कुछ भी चुराना नहीं चाहिए। पर युनशेन का मानना था कि उसने उससे घोड़ा खरीदा है, बल्कि चुराया नहीं है। फिर हमें लिनफेंग और उस वेटर को दिखाया जाता है, जहाँ पे लिनफेंग उस होटल से चले जाता है। वह वेटर कहता है, अच्छा हुआ ये लड़का ने ऑफिसर को जाके नहीं बोला, अगर ये कह देता तो हमारे साथ बहुत बड़ा मुसीबत पैदा हो जाता। यह कहकर वो होटल के अंदर चले जाता है। लिनफेंग लिटिल प्लांट से कहता है कि जब भी मैं सोऊंगा तब तुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे सामान को कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। फिर लिटिल प्लांट कहती है कि मैं आपसे ध्यान रखूंगी और जब भी आप सोओगे तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। ये सुनकर लिनफेंग कहता है ठीक है। सोचने लगता है कि वो लड़की भी एक कल्टीवेटर थी और उसके अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी था। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें एक जंगल दिखाया जाता है, जहाँ से लिनफेंग जा रहा होता है और लिनफेंग अपने आप से कहता है कि पता नहीं शायू कैसा होगा और ग्रैंडपा गांगसुन शायू का ध्यान रख रहे होंगे क्या नहीं। बिना शायू के तो मेरे को मन ही नहीं लगता है। तभी लिटिल प्लांट कहती है कि बिना घोड़े के हम लोग लुजियान सिटी कैसे पहुंचेंगे। फिर लिनफेंग देखता है कि उसके आसपास कोई लोग नहीं है। ये देखकर लिनफेंग समझ जाता है कि इस रास्ते पे मुझे कोई लोग नहीं मिलेगा। ये सब सोचकर वो चल के जाने का डिसाइड करता है। हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग पेड़ों पे जंप करके इधर से उधर जा रहा होता है लुजियान सिटी के उधर। फिर रास्ते में आराम करता है और फिर उसके बाद वो मछलियाँ भी खाता है और इस तरह लिनफेंग लुजियान सिटी के उधर पहुंच जाता है। लिनफेंग अपने आप से कहता है सिर्फ एक दिन और फिर मैं लुजियान सिटी पहुंच जाऊंगा। तभी लिनफेंग को बहुत सारे लोग वहां से आते हुए दिखते। ये देखकर लिनफेंग सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर लिनफेंग एक आदमी के पास जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, सभी लोग वापस क्यों आ रहे। वो आदमी कहता है कि अगर तू भी लुजियान सिटी जा रहा है तो मेरी सलाह है कि तू उधर मत जा, क्योंकि लुजियान सिटी जाने वाला रास्ता बंद हो चुका है अब। ये सुनकर थोड़ा लिनफेंग सरप्राइज होता है और उस आदमी से पूछता है कि ये सब चीज कब से हो रहा है। वो आदमी बताता है कि मैं एक मार्चेंट हूँ और मेरे दोस्त लोग भी ट्राई किए थे लुजियान सिटी जाने के लिए, पर उन लोग वापस आ गए और हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि लुजियान सिटी अब कैसे जाए। और हम सभी लोगों ने बहुत बार ट्राई किया लुजियान सिटी जाने का, पर हम लोग नहीं जा पा रहे थे। सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इसलिए हम लोग वापस जा रहे। लिनफेंग उस आदमी से पूछता है कि लुजियान सिटी जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या। मार्चेंट कहता है कि हम लोग ने भी दूसरे रास्ते से ट्राई किया, पर उसका भी रिजल्ट सेम ही निकला। हम में से कोई भी लुजियान सिटी नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम सभी लोग जा रहे हैं यहाँ। फिर लिनफेंग अपने आप से कहता है कि पर ये सब हो कैसे सकता है। लुजियान सिटी इतनी बड़ी जगह है और वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े इमोर्टल कल्टीवेटर्स है जो लोग लुजियान सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, पर ये सब चीज कौन कर रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि मेरी एक सलाह है, तू भी हम लोग के साथ वापस चले जा, वरना इधर जाके कोई फायदा नहीं है। पर लिनफेंग उसकी बात नहीं मानता है और लुजियान सिटी जाने के लिए निकल जाता है। लिनफेंग कुछ समय चलने के बाद देखता है कि वो उसी जगह पे आ गया जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। ये देखकर लिनफेंग समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो अजीब है। फिर लिनफेंग वो लिटिल प्लांट से पूछता है कि तुझे कुछ फील हो रहा है क्या। लिटिल प्लांट देखती है और पता चलता है उसे कि इस ट्रीज में कुछ थोड़ी सी अजीब बात है और देखती है कि यहाँ पे बैरियर लगे हुए जिससे कोई भी लुजियान सिटी नहीं पहुँच सके। लिनफेंग भी लिटिल प्लांट की पावर से देखने लगता है और हम सबको लुजियान सिटी जाने से क्यों रोक रहा है। तभी लिटिल प्लांट कहती है कि मैं बैरियर को सेंस कर पा रही हूँ। फिर लिनफेंग कहता है कि मेरी हेल्प कर बैरियर को क्रॉस करने में। लिटिल प्लांट लिनफेंग को रास्ता बताती है जिससे वो बैरियर को क्रॉस कर सके। तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा पेड़ आ जाता है। ये देखकर लिटिल प्लांट कहती है कि इसके अंदर जाने का हम लोग को। ये सुनकर लिनफेंग कहता है कि इसके अंदर मैं कैसे जाऊंगा, पर वो अंदर चले जाता है। फिर लिनफेंग बैरियर को क्रॉस करके खुश होता है। तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसकी तरफ कुछ आ रहा है, इसलिए वो पेड़ पे चढ़ जाता है और देखता है कि उसकी तरफ युनशेन आ रही है और उसको याद आता है कि इसी लड़की ने मेरा घोड़ा चोरी किया था। इसलिए वो पेड़ से कूद के उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तूने मेरा घोड़ा चोरी किया है। युनशेन उसको देखकर कहती है कि अगर तुझे मरना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जा। लिनफेंग कहता है कि पहले मेरा घोड़ा दे फिर तू चले जाना। ये सुनकर युनशेन को गुस्सा आता है और उस पे अटैक करती है। लिनफेंग उसके हमले को डॉज कर देता है और युनशेन को धक्का मारता है, जिससे युनशेन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे छूने की तेरी जरूरत कैसे हुई। युनशेन अपना स्वॉर्ड निकाल के लिनफेंग पे अटैक करने लगती है और लिनफेंग उसके अटैक से बचने लगता है। और लिनफेंग अपने आप से कहता है कि इसकी स्वॉर्ड की स्किल तो बहुत अच्छी है, पर इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी अच्छी नहीं है। और लिनफेंग को याद आता है कि इसके साथ एक आदमी भी था, पर वो उसके साथ नहीं है। और युनशेन भी लिनफेंग के बारे में यही सोच रही होती है कि ये मेरे सारे अटैक को डिफेंड कर पा रहा है और ये कोई मामूली सेक्स से नहीं होगा।
फिर युनसेन फाइटिंग को रोक देती है और कहती है कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि युनसेन भी समझ गई थी कि मैं लिनफेंग को हरा नहीं सकती और ऐसे टाइम वेस्ट करती रहूंगी तो वो लोग भी आके मुझे खत्म कर देंगे। लिनफेंग भी कहता है कि मुझे भी लड़ाई नहीं करनी है, पर मेरा घोड़ा मुझे दे दे। युनसेन कहती है कि मैं तुझे अभी घोड़ा नहीं दे सकती क्योंकि कुछ लोग मेरे को पकड़ रहे और वे सभी लोग इमोर्टल कल्टीवेटर को मारते हैं। और युनसेन लिनफेंग को कहती है कि तू भी यहाँ से भाग जा, क्योंकि वो सभी लोग डेमन सेक्ट से है और वो सभी लोग ने 9 टर्निंग फॉर्मेशन टेक्निक यूज की है जिससे ये इस एरिया को ब्लॉक कर, और अगर उनको पता चला कि तू भी एक कल्टीवेटर है तो तुझे भी जान से मार देंगे। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हमें डेमन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे युनसेन को चारों तरफ से घेर लेते डेमन सेक्ट के लोग, और उनका लीडर कहता है युनसेन को कि अब बच के तू कहाँ जाएगी, तू क्या सोची हमारे डेमन सेक्ट को बर्बाद करके तू बच के भाग जाएगी, आज तेरा अंत। यह कहकर युनसेन पे अटैक कर देते सभी लोग। युनसेन उनके लीडर को कहती है कि लुजियन सिटी डेंगो डेनिसिटी का कैपिटल है और अगर उनको पता चला कि तूने ब्लॉक कर दिया है लुजियन सिटी को तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सुनकर डेमन सेक्ट का आदमी कहता है कि हम डेंगो डेनिसिटी से डरे क्यों, क्योंकि आज न कल हम डेमन सेक्ट के लोग पूरी दुनिया पे राज करेंगे और जितने भी कल्टीवेटर्स रहेंगे उन सबको खत्म कर देंगे हम लोग। फिर हमें दिखाया जाता है डेमन सेक्ट के लोग युनसेन पे भारी पड़ रहे होते हैं। ये देखकर युनसेन सोचती है कि क्या मैं इन बुरे लोगों के हाथों से मारी जाऊंगी, और याद करने लगती है कि उनके टीचर ने उसको क्या कहा था, और उसके टीचर ने कहा था कि जब भी तेरे को कोई बुरे लोग दिखे तो अपने स्वॉर्ड से उनको खत्म कर देना। फिर युनसेन कहती कि मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगी और अपने क्विंगलिंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज करती है उस डेमन सेक्ट के लोग पे, और ऐसी पावर देखकर वो भी आदमी शॉक हो जाता है। युनसेन क्विंगलिंग स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने की वजह से उसकी पावर कम हो जाती है। तभी डेमन सेक्ट का बॉस युनसेन पे अटैक कर देता है जिससे युनसेन घायल हो जाती है। डेमन सेक्ट का बॉस कहता है कि आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मेरे वार्स। तभी वहाँ पे लिनफेंग आ जाता है और डेमन सेक्ट के बॉस के ऊपर अटैक करता है। ये देखकर डेमन सेक्ट का बॉस बहुत गुस्सा होता है और अपने लोगों को कहता है कि इसको जान से मार दो। फिर वे सभी लोग लिनफेंग को मारने जाते हैं, पर लिनफेंग उन सभी को आराम से हैंडल कर लेता है और वो सबको अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ही गिरा देता है। ये देखकर डेमन सेक्ट का बॉस बहुत गुस्सा होता है और लिनफेंग पे मारने जाता है, पर लिनफेंग उसके अटैक को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से रोक देता है। उसका बॉस समझ जाता है कि ये भी लड़का एक कल्टीवेटर है और कहता है कि तुम दोनों एक साथ हो ना। ये सुनकर फिर अपने चेलों को कहता है कि उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। दूसरी तरफ हमें युनसेन और लिनफेंग को दिखाया जाता है जो उन सभी से भाग रहे होते बच के। युनसेन कहती है क्या तू मुझसे थोड़ा दूर हो सकता है, क्योंकि तो ये मत सोचना कि मैंने एक लड़की का जान बचाया तो उसकी एडवांटेज भी ले सकता हूँ। लिनफेंग कहता है कि मैं तेरे एडवांटेज क्यों लूंगा, वैसे भी मैंने तेरा जान बचाया हूँ और तूने मेरा घोड़ा चुराई है। अगर तुझे मुझसे छुटकारा चाहिए तो मेरा घोड़ा देके तू चली जा सकती है। युनसेन कहती है अगर मेरे को उस समय तू नहीं रोका रहता फिर डेमन के लोग मुझे नहीं पकड़ पाते और हम दोनों का मुलाकात भी नहीं होता है। फिर युनसेन कहती है कि किसने कहा था तू मेरी जान बचा। फिर लिनफेंग और युनसेन में थोड़ा सा आर्ग्यू होने लगता है। मैं युनसेन कहती कि मैं सही हूँ, पर लिनफेंग भी कहता है कि नहीं मैं सही हूँ। फिर युनसेन लिनफेंग को कहती है तुझे कौन कहा था मेरी जान बचाने के लिए। ये सुनकर लिनफेंग को गुस्सा आता है और घोड़े को रोक देता है। ये देख के युनसेन पूछती है अब क्या हुआ तुझे। फिर लिनफेंग घोड़े को वापस लेके जाने लगता है और लिनफेंग युनसेन को कहता है कि तूने अभी कहा ना कि तेरी जान बचाने नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं तुझे वापस उनके पास लेके जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि तू बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और उन सबको हैंडल आराम से कर लेगी। अगर तू मर भी जाती है ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुनकर युनसेन थोड़ा डर जाती है और पूछती है कि तू सचमुच मुझे वहाँ पे लेके जा रहा है क्या। लिनफेंग युनसेन को कहता है कि तूने अभी तो कहा था कि मेरे को मरने से डर नहीं लगता और अपने बातों से अभी पलट रही है। फिर युनसेन कहती है कि मैं अपने बातों से पलट नहीं रही हूँ, बल्कि मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तू मुझे वहाँ पे लेके जाएगा तो तेरे को भी उन लोग मार देंगे। लिनफेंग कहता है कि तू मेरी चिंता मत कर, क्योंकि वो सभी लोग तुझे मारना चाहते हैं, मुझे नहीं। और अगर मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा तो शायद से वो मुझे कुछ प्राइज भी दे दे तेरे जगह पे, और मुझे नहीं लगता कि एक बार तू डेमन सेक्ट के हवाले हो जाएगी तो वो तुझे जान से ही मार देंगे। और यह कहकर उसे डराने लगता। अभी युनसेन को चक्कर आता है और वो घोड़े से गिर जाता है। फिर लिनफेंग देखते तो उसको पता चलता है कि ये तो इन पॉइजन इसके बॉडी में घुस गया है। दूसरी तरफ हमें डेमन सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे उनका बॉस कह रहा होता है कि सभी लोग अलग अलग होके उन दोनों को ढूंढो। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो उनकी बातें चुप के सुन रहा होता है और वहाँ पे युनसेन भी होती है। युनसेन लिनफेंग को कहती है कि उनके हवाले करने से अच्छा है कि तू ही मुझे जान से मार दे, मैं डेमन सेक्ट के लोगों के हाथों से नहीं मरना चाहती हूँ। फिर लिनफेंग कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं तुझे उनके हवाले नहीं करूंगा।
जाऊंगा। फिर लिनफेंग युनशेन को अपने गोद में उठा लेता है और उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप करके वहाँ से भाग जाता है। और फिर लिनफेंग उसको एक झरने के सामने लेके आता है और लिनफेंग बताता है कि कुछ समय तक वो लोग हमको नहीं पकड़ पाएंगे। युनशेन कहती कि तुझे कैसे पता कि उन लोग मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। लिनफेंग बताता है कि मैंने डायमंड सेक्ट के लोगों को बेवकूफ बनाया हूँ और मैंने दूसरे रास्तों पर अपने निशान छोड़ दिया जिससे उन लोग मेरा पीछा वहाँ पे करे। फिर मैं तुझे पेड़ों के सहारे इधर लेके आया जिससे कोई निशान भी नहीं छूटा हम लोग का। और इतने बड़े जंगल में उन लोग हमको कहाँ ढूंढेंगे और उनको पता भी नहीं होगा कि हम लोग यहाँ पे छुपे हैं। युनशेन कहती कि तूने जब कहा था कि तू मुझे वहाँ पे लेके जाएगा पर ये बात झूठ था ना। फिर युनशेन लिनफेंग को कहती है कि तू तो बाहर से दिखता है एकदम शांत पर है तू एकदम कमीना। फिर उस पॉइजन की वजह से युनशेन गिरने लगती है। ये देखकर लिनफेंग कहता है कि तू अभी शांत हो जा और इस पॉइजन को निकालने की कोशिश कर। युनशेन कहती कि मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगी। और वो एक पेड़ पे जाके कल्टीवेशन करने लगती है जिससे उसका पॉइजन निकल जाए। दूसरी तरफ हमें डायमंड सेक्ट के बॉस को दिखाया जाता है जिसको पता चल गया रहता है कि वो दोनों ने उसको बेवकूफ बनाया है। हमें युनशेन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन करके अपने पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रही होती है और अपने आप से कहती है कि ये एक पॉइजन डायमंड स्पिरिट का है और अगर मैं जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बर्बाद हो जाएगी। फिर अपने आप से कहती है कि टीचर ने मेरे को इसका एंटीडोट दिया था पर वो मेरे चेस्ट के पॉकेट में और मेरी हाथ भी नहीं पहुंच रही वहाँ तक। मैं अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रही हूँ और मेरे को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से ही ठीक होना होगा। फिर हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो उसको देख रहा होता है और वो वहाँ से चले जाता है।